हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो यहाँ पर एसएससी की तरफ से जेई वाले वैकेंसीज निकल चुके हैं। क्या पता आप सभी को पता लग ही गया हो, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें, देखो जेई की बात करें, किस किस लिए वैकेंसीज हैं। सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग वालों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर इस तरह की जो भी वैकेंसीज रहती हैं, आप सभी को पता ही हो। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बताना चाहूँगा क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास डिग्री है या फिर आपने डिप्लोमा किया है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन अलग से है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम बात करें ऑनलाइन अप्लाई करना, आप स्टार्ट कर सकते हो अभी से। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 30 इस महीने की 30 तारीख तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की जो डेट है वो 1 नवंबर तक रखी गई है। और अगर हम बात करें ऑफलाइन चालान की बात करें, वो 3 नवंबर तक उसकी डेट रखी गई है। और साथ से जो पेपर 1 की बात करें, जो मेन चीज़ आपका CBT 1 कब आपका होना है। CBT 1 आपका 22 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच बीच में आपका हो जाना है। और CBT 2 की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, क्योंकि अभी पहला जो लास्ट टाइम जो फॉर्म निकले थे जेई के, उनका पेपर तो अभी होना है नवंबर दिसंबर में। तो इसलिए जो पेपर आपका CBT 1 होना है वो मार्च के मंथ में होना है। यहाँ पर हम बाकी की डिटेल्स और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, पोस्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमारे लिए इतना है नहीं फ़िलहाल, क्योंकि पहला मेन पॉइंट तो ये रहना कि एग्ज़ाम क्रैक करना है। और डिपार्टमेंट तो बाद की बात होगी। हालांकि अगर आप इंटरेस्टेड हो, देखना चाहते हो कौन से डिपार्टमेंट रहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में पूरा का पूरा ये PDF वगैरह आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर बेसिक सी डिटेल्स गिवन है। फ़िलहाल तो यहाँ पर बेसिक सी डिटेल्स गिवन है, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट की बात करें, यहाँ पर एज लिमिट आपके काम आने वाली है। देखो ये मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है। कहीं पर 30 साल की 30 ईयर्स की एज लिमिट है, कहीं पर 32 ईयर्स की एज लिमिट है। मतलब 30 या फिर 32 ईयर्स आपकी कम एज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर रिलैक्सेशन वगैरह भी है, कहीं पर 5 साल, 3 साल, 10 साल का, इस तरह से रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं और डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर तो बेसिक सी डिटेल्स हैं, यहाँ पर हम सिलेबस वगैरह की तरफ चलेंगे। और क्वालिफिकेशन आपको बता ही चुका हूँ। कुछ पोस्ट में आपको डिग्री चाहिए और कुछ पोस्ट में आपको डिप्लोमा चाहिए। हालांकि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे ना, डिप्लोमा के साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। बट कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, अगर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हो, किसी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में किसी तरह के एक्सपीरियंस की यहाँ पर ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अभी। उसके बाद थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर कुछ बेसिक सी डिटेल हम यहाँ पर और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बताया गया है किस तरह से आपको अप्लाई वगैरह करना है। और कुछ बेसिक सी डिटेल्स भी बने कि फ़ोटोग्राफ का साइज़ वगैरह क्या होना चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ीस आपको पता है एसएससी की लास्ट 100 रुपीज़ ही रहती है, तो 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। और वुमेन की बात करें, SC ST वालों की बात करें, या फिर एक्स सर्विसमैन की बात करें, या PWD की बात करें, इनके तो किसी तरह की फ़ीस है ही नहीं, वो फ्री में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हो। अगर जम्मू कश्मीर वालों की अगर मैं जैसे बात करूँ, एग्जांपल लेके चलूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा जूम आउट हो गया। यहाँ पर जैसे आपके सामने सेंटर है ना, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न बात करें, नॉर्थ रीजन की बात करें, अगर हम यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप नॉर्थ वेस्ट रीजन में अप्लाई करते हो, यानी कि यहाँ से अगर आप अप्लाई करते हो, तो आप जम्मू में भी सेंटर बन सकता है। श्रीनगर, सांबा, शिमला, जलंधर, पटियाला, जहाँ बोलोगे वहाँ पर आपको सेंटर बन जाएगा। ये कोई बेसिक सी डिटेल्स। आप एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। पेपर 1 की बात करें, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला, आपको पता ही है। 50 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सेक्शन रहता है, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस रहता है, और एक आपका 100 मार्क्स का रहता है आपकी स्ट्रीम। अगर मैकेनिकल्स तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस होंगे, इलेक्ट्रिकल से हो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस रहेंगे, सिविल से हो सिविल के क्वेश्चंस रहेंगे। और 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर रहने वाला है। और आपको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, एसएससी जेई की रीजनिंग आपको दिखेगी, जब ये 50 नंबर की रीजनिंग हम पूरी करवा चुके हैं और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। वैसे ही जनरल अवेयरनेस जो रीजनिंग का सेक्शन आपको कवर हो जाएगा यहीं से। जनरल अवेयरनेस की बात करें, वो भी हमारे काफ़ी सिलेबस कवर है, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह कवर है, स्टैटिक जीके कवर है, इस तरह की कई सारी साइंस के सेक्शन की बात कर लो वो कवर है। तो कई सारी वीडियोज़ जनरल अवेयरनेस की भी कवर की है हमारे चैनल पर, आप जाके वो वाली वीडियोज़ भी देख सकते हो। और टेक्निकल में बात करें, टेक्निकल में मैकेनिकल का जो सेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी सिलेबस कवर किया हुआ है। और जो सिविल वाले हैं वो भी यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करो, इस तरह के सब्जेक्ट्स वहाँ से कवर कर सकते हैं। और टेक्निकल में मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स पूरे यहाँ पे सिलेबस कवर कर सकते हैं। आप प्रिपरेशन वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अपनी, आपके पास टाइम इनफ है, आप बड़े मज़े से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। डेली के 1-2 घंटे भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके पेपर 2 की प्रिपरेशन भी अच्छे से यहाँ पर हो जाएगी।
अगर पेपर 1 क्वालिफाई करते हो तो पेपर आपका 2 रहने वाला है, और पेपर 2 जो आपको 300 नंबर का रहता है और 2 घंटे का टाइम रहता है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड रहता है, मतलब आपको पेपर जो है वो लिखना पड़ता है एक तरीके से, ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर आपके सेट नहीं होते यहाँ पर। और पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के आपका जो रिजल्ट वो आगे अनाउंस वगैरह किया जाता है, फिर आपको दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहती है 0.25 मार्क्स की। और पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव रहे, मैंने आपको बताया कि जैसे पेपर 1 की बात करें, पेपर इंग्लिश में भी सेट होगा, हिंदी में भी सेट होगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो या हिंदी में देना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। और आपको कैलकुलेटर वगैरह किसी तरह का अलाउड वगैरह वहाँ पर नहीं होगा। इतने बेसिक सी चीज़ आपको मैंने बताया है। सिलेबस आपको बताना चाहूँगा, सब कुछ सिलेबस आपके सामने है, बट सारा सिलेबस हमने कवर किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस की भी प्लेलिस्ट है। और टेक्निकल में अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल का सिलेबस आपके सामने स्क्रीन में है, जो कि हमने सारा तकरीबन जो मैकेनिकल का सिलेबस है, हमने 90% तक हमने सिलेबस यहाँ पर मैकेनिकल का कवर किया हुआ है। जैसे आपको बताऊँ मैं, यहाँ पर ये थ्योरी ऑफ मशीन हमने कवर किया हुआ है, मैकेनिक्स का थोड़ा सा पोर्शन कवर किया है, सोम कवर किया हुआ है, ये वाला हमने पूरा पोर्शन कवर किया हुआ है, ये वाला हमने पूरा का पूरा पोर्शन कवर किया हुआ है। बस थोड़ा सा इसमें जैसे अगर मैं बात करूँ आपको तो क्या नहीं कवर किया हुआ हमने, कूलिंग लुब्रिकेशन भी कवर किया है, ये हमने सारा ही कवर किया हुआ है। यहाँ से बात करें, ये भी सारा हमने कवर किया हुआ है, ये सारा कवर किया हुआ है। बस थोड़ा सा डिज़ाइन का रहेगा जो हमने कवर नहीं किया, बाकी तकरीबन हमने सारा सिलेबस यहाँ पे कवर किया हो। तो आप जाके वीडियोस देख सकते हो चैनल पे अगर प्रिपरेशन आप करना चाहते हो। और अगर सिविल और इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे सिलेबस है वो भी आप देख सकते हो। और जो नॉन टेक्निकल वाले हैं ना, नॉन टेक्निकल तो वैसे ही यहाँ पे नॉन टेक्निकल सबका सेम ही रहता है, चाहे आप सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल ब्रांच के हो, वह सबका सेम ही रहता है। आप वो भी वीडियोस देख सकते हो, 100 मार्क्स अपने वहाँ से कब कन्फर्म कर सकते हो। यहाँ पर कुछ आईडी वगैरह बताया, जो आपका एग्जामिनेशन होगा आपको साथ में लेकर जाना होगा वहाँ पर, वो सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन बताया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं, अनरिजर्व के कम से कम 30% तो आपको मार्क्स लेने ही होंगे क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि आपको बताना चाहूँगा, अगर 200 मार्क्स का पेपर आता है ना, तो मैकेनिकल वालों को अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो कट ऑफ आपका 140 से नीचे नहीं जाने वाला है इस बार, 140 से ऊपर ही जाएगा, ये मान के चलना। तो 200 में से 140 प्लस आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, वरना थोड़ा डिफिकल्ट रह जाते हैं। और यहाँ पे बताया होगा किसी तरह के अगर आप मिसकंडक्ट कर रहोगे तो किस तरह का आपको पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी, वो बेसिक डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हो किस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर आप कुछ गलत करते हो। और ये कुछ एफिडेविट वगैरह हैं, यहाँ पर बताया गया किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, पार्ट 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, ये सब चीज़ें बताई हैं बेसिक सी डिटेल्स। आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, अगर खुद से अप्लाई करना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी गिवन है किस तरह से आपने अप्लाई वगैरह करना है। अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। थैंक यू, जय हिंद।